नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है द परफेक्ट स्टडी चैनल में। और जैसा कि हम आपके सामने बात किए थे कि किस तरीके से हम लोगों ने सरलीकरण के को आसानी से पढ़ लिया है और किस तरीके से उसके प्रश्नों को हमें हल करना है। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरलीकरण में कुछ विशेष टॉपिक नहीं बचा हुआ है। जो नियम थे, जो सिद्धांत थे, उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया और ढेर सारे प्रश्नों को भी कर लिया है। आज सिंप्लीफिकेशन को लेकर ये मेरी लास्ट क्लास है। आज कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे हम और कुछ जो डाउट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, जो समस्याएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। तत्पश्चात होमवर्क के रूप में कुछ प्रश्नों को लिखेंगे और फिर इसके बाद अगली क्लास में हम एक नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे और वो चैप्टर है भिन्न। क्या है? भिन्न। भिन्न किस प्रकार, कितने प्रकार की होती है, किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ इस क्लास के ख़त्म होने के बाद हो सकता है 1-2 दिन के अंदर में आपका फिर से गणित का टेस्ट हो और वह टेस्ट 20 क्वेश्चंस का होगा, जिसमें मिश्रित रूप से यानी मिक्स करके आपके नंबर सिस्टम के क्वेश्चन और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सरलीकरण और संख्या पद्धति दोनों से प्रश्न होंगे। 20 प्रश्नों का होगा टेस्ट और ये 30 मिनट में आपको करने रहेंगे। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब की बार सारे बच्चे कोशिश करेंगे कि कम से कम 14+ नंबर लाने की कोशिश करें। 10+ एक्सेप्टेड है, लेकिन उम्मीद ये रहे कि 14+ करने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए अब हम सरलीकरण में कुछ और प्रश्नों को हल कर लेते हैं। उसके बाद हम इस कक्षा को यहाँ पर समाप्त करेंगे और फिर इसके बाद अगली कक्षा से एक नए क्लास का प्रारंभ करेंगे। ठीक है, मैं आपके सामने एक प्रश्न दे रहा हूँ। थोड़ा सा कठिन प्रश्न नहीं है, मैं आपको इसके पहले दशमलव के बारे में बता चुका हूँ कि किस तरीके से हल करना है और कैसे कार्य को आगे बढ़ाना है। तो ठीक उसी तरीके से हम प्रश्नों को एक बार पुनः हल करेंगे। चलिए, मैं आपके सामने प्रश्न लिखता हूँ। कठिन प्रश्न नहीं है, बिल्कुल आसान है। 0.5 भागे 12.5 और उसके बाद प्लस 0.25 और उसके बाद है गुणे 0.05 और उसके बाद है माइनस 0.0125। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न बहुत कठिन तो नहीं है, लेकिन यह प्रश्न ऐसा जरूर है कि आपको मल्टीप्लिकेशन ध्यान से करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले भाग करेंगे तो भाग के निशान को आप क्या करिए, गुणा कर दीजिए या इसके बटे लिख दीजिए। तो आप लिख सकते हैं 0.5 गुणे 1/12.5। ये काम हमारा हो गया। प्लस अब इसका गुणा कराइए आप 25, इसका आप गुणा कराएंगे तो देखिए मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, ये होगा 125 और उसके बाद 2 अंक पर यहाँ दशमलव है, 2 अंक पर यहाँ, तो 3 1 4 अंक पर होना चाहिए। तो 0. ये इस तरीके से हो गया माइनस 0.0125। देखिए, जो प्रक्रिया है उसी तरीके से हल करेंगे। यहाँ 1 अंक पर दशमलव है, यहाँ भी 1 अंक पर दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/125। जब इसमें भाग देंगे सॉरी, अब जब 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 × 5 = 25। फाइनली आपका बचा क्या, देखिए 1/25 प्लस 0.0125 माइनस 0.0125। अब देखिए, एक ये प्लस में है सेम नंबर और एक ये माइनस में है, तो प्लस में माइनस का मतलब ये दोनों आपस में कट के शून्य हो जाएंगे। तो आपका उत्तर कितना बचेगा, 1/25। कितना बचेगा दोस्तों, 1/25। अब इसको दशमलव में लिखना है, तो 1/25 का मतलब आप 1 में 25 से भाग दे लीजिएगा, तो आप भाग दे के देखिएगा, आपका उत्तर आएगा 0.04। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। इस प्रश्न को आप समझ लें। अच्छा, मुझको ऐसा लगता है कि मैं प्रश्नों को थोड़ा जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, तो ठीक है, अगले प्रश्न से मैं थोड़ा सा धीरे समझाऊंगा। जिसको समझने में दिक्कत हो रही है वह धीरे धीरे आसानी से समझ लेगा। ठीक है, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, प्रश्न कुछ भी कठिन नहीं है। देखिए, बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ कि सिंप्लीफिकेशन जो सरलीकरण का क्वेश्चन है, उसमें आपको बस एक प्रक्रिया का ध्यान देना है। वो प्रक्रिया क्या है, बोर्ड मास है। क्या है, बोर्ड मास, जिसमें ब्रैकेट ऑफ का डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इन प्रक्रियाओं को, मतलब ब्रैकेट और का को हल करते हुए, ब्रैकेट को ध्यान में देते हुए उसके साथ साथ ये चारों प्रक्रियाएं करनी है, जिसमें यदि का आ जाए तो इन चारों संक्रियाओं से पहले का
इस्तेमाल करेंगे। बस इतना करना है। और दूसरी बात, जो कुछ भी है वह आपका बेसिक ज्ञान है, कि जैसे बेसिक ज्ञान क्या है मैं इसके पहले भी क्लास में बता चुका, आज एक बार पुनः बता दे रहा हूँ कि जैसे अगर a भागे b है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं a गुणे 1/b। अगर a माइनस बी बराबर c है, b इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a बराबर b प्लस c हो जाएगा। अगर a इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बराबर c माइनस a हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसे मैंने कई बार आपको बता दिया है, और ख़ास करके बताया है कि कुछ सूत्रों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला सूत्र है वर्गांतर का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, दूसरा a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला, और a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला, एक सूत्र ये है। फिर एक सूत्र आपका है a माइनस बी का a प्लस बी का होल क्यूब, और एक सूत्र है a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, फिर इसके बाद अगला सूत्र क्या है, a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, और फिर इसके बाद दूसरा सूत्र है a क्यूब माइनस बी क्यूब है। कुछ यही विशेष सूत्र हैं जिनको आप एक बार देख लीजिए, और कुछ अधिक प्रश्नों को देखने की, अधिक सूत्रों को याद करने या देखने की आवश्यकता नहीं है, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक प्रश्न लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, जैसे एक आसान सा प्रश्न देखिए है, क्या है प्रश्न, 6.76 माइनस 2.25 बटे 1.1। अब देखिए, हम कहते हैं कि अगर घी किसी डब्बे से निकालना है, अगर घी उस डिब्बे से सीधे सीधे उंगली से निकल जाए तो हमें उसमें उंगली टेढ़ी करने की आवश्यकता है ही नहीं। अब इस प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये देखिए 24, नहीं, ये 225 क्या है, 15 का है, और 676 जहाँ तक है मेरे हिसाब से 24 का होना चाहिए, 24,400, हाँ ठीक है 24 का होना चाहिए, या उससे आगे कोई संख्या 24 या 26 में से किसी एक का है, तो वो करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो सिंपल सा जोड़ घटाना है, इसको तो हम बिना वैसे जब तक हमसे ना कहे, देखिए आपका कंपटीशन का एग्जाम है, वो आपसे नहीं कहेगा कि इसको सूत्र के द्वारा समझाइए, उसको बस उत्तर से मतलब है। अगर ये नॉर्मली आप किसी कक्षा में, जैसे बीएड में, बीटीसी में, या कहीं किसी और क्लास में जहाँ लिखित एग्जाम होता, वहाँ आपसे कहता है कि इसको सूत्र के द्वारा हल करिए, तब वैसे हल करते। फिलहाल इसको हम ऐसे हल कर सकते हैं, 6.76 माइनस 2.25 घटाइए, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, और 6 में से 2 गया 4, कितना हो गया 4.51 बटा 1.1। अब इसमें भाग देना है, तो आप एक काम करिए, 100 का ऊपर गुणा करा दीजिए 100 का नीचे। तो जब 100 का ऊपर गुणा करवा दिए और 100 का नीचे करवा दिए तो ये हो गया 451 बटा 110। 11 से इसको काट दीजिए, 11 दहा में 110, और ये 11 चौक 44, 11 कम 11, तो ये आपका हो गया 441 बटा 10, और इसको आप क्या लिख सकते हैं 4.1, यही आपका उत्तर हो गया। इसको हमने सीधे सीधे घटा दिया, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि, रुकिए देख लें एक बार, 676 देख ही लेते हैं कि किसका है। 676, 2 दूना 4 हो गया, यहाँ 2, 7 6 4 6 छछवा की 36 के 6, 3 का 6 चौके 24, 3 27, हाँ ठीक है, वो 26 का वर्ग है। क्या था प्रश्न आपका, प्रश्न था 6.76 माइनस 2.25 बटे 1.1। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख दें, 676 है, 6.76, तो इसको हम लिख देंगे 2.6 का वर्ग माइनस 2 यहाँ पर आपका ये 1 दशमलव है, 1.5 का वर्ग बटा क्या है 1.1 लिख दीजिए। ठीक, अब इसको हम जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 2.6 माइनस 1.5 माइनस 1.5, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2.6 प्लस 1.5, और इसके बाद पूरे के बटे हो जाएगा 1.1। अब 2.6 में से 1.5 जब आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1.1, और गुणे, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4.1 पूरे के बटे 1.1। इससे ये पूरा पूरा कट गया, आपका उत्तर कितना आ गया 4.1। यही आपका उत्तर है। कुछ नहीं करना है, जो संख्या है उसको हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख दिया, वर्गांतर वाले सूत्र के रूप में लिख दिया। अब उसको पुनः a प्लस बी और a माइनस बी से हल किए तो a माइनस बी जो करेंगे वही मान नीचे लिखा हुआ है, और वह मान उससे कट जाएगा। बिल्कुल आसान बात है। चलिए
अब एक प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, जैसे आपसे कह दे, ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे कहता है 640 का 150% 150% प्लस 40 बराबर क्या होगा, तो आप बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ प्रतिशत भले आया है, लेकिन ये भी सरलीकरण का ही माना जाएगा, क्योंकि इसमें सरलीकरण के सूत्रों का प्रयोग हो रहा है, सरलीकरण की चीज़ों का प्रयोग हो रहा है। तो अब आप बताइए कि आप इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। अगर आपके सामने दिया हुआ है 640 का 150% प्लस 40 बराबर क्या होगा, तो दोस्तों आप क्या लिखेंगे, मैं आपको बताया था, आप लिखिएगा 640 का मतलब गुणे, 150 का मतलब 150, प्रतिशत का मतलब 1/100 और प्लस 40। ठीक, अब आप एक शून्य से एक शून्य काटिए, एक शून्य से एक शून्य, 15 का गुणा कराइए, 15 चौक को 60 की 0 80 लगा 6 का, 15 6 का 90 6 96। ठीक, 960 प्लस 40, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 1000। क्या हो जाएगा, 1000, और यही आपका आंसर है। बस एक बार पुनः आप इन प्रश्नों को देख लीजिए कैसे हल किया गया है। 640 का 150% प्लस 40, तो 640 का मतलब गुणा, 150 का मतलब 150, और मैंने कल बताया था कि परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100, और प्लस 40 जो लिखा आपने लिख दिया। अब 640 गुणे 150 गुणे 1/100 को 100 वाले दोनों शून्य से 640 और 150 का एक एक शून्य काट देंगे, तो बचा आपका 15 गुणे 64, तो 15 गुणे 64 का मतलब 960, और इधर बचा 40, गुणा करवा देंगे तो हो जाएगा 1000। यही हमारा उत्तर है। चलिए अब अगला प्रश्न जो है थोड़ा सा एक स्टेप बड़ा है। क्या लिखा है आपका, 24 का 25%, 24 का 25%, उसके बाद क्या है, प्लस 32 का 25%, फिर क्या है, माइनस 175 का, माइनस 175 का क्या है, 1/7। कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखिए आप 24, फिर लिखिए का मतलब गुणा, और ये लिखिए 25 और गुणे 1/100। ठीक उसी प्रकार 32 गुणे 25 गुणे 1/100, माइनस क्या लिखिए, 175 गुणे 1/7। पेन बदल लेते हैं, कलर दूसरा लेते हैं। ठीक है, 25 से काटेंगे 25 चौक को 100, और 4 से काटेंगे 4 6 24, ये हो गया आपका यहाँ पर 6, प्लस 25 से काटेंगे 25 चौक को 100, 4 से काटेंगे 4/32, 6 प्लस 8, माइनस 7 से काटेंगे क्या, 7 दूना 14, और 7 बचे 35, तो ये माइनस 25। अब जुड़ गया 6 यार, कितना हो गया, 14, 14 माइनस 25, दोनों का अंतर क्या हो गया, 11, और बड़ी संख्या 25 है तो इसका चिन्ह लग जाएगा माइनस, तो -11 आपका उत्तर आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर किसी को समस्या हो रही है, तो मैं जान रहा हूँ कहाँ समस्या हो रही है। वो सोचेगा कि सर ये फटाफट 25 से आप 100 को काट दिए, 4 आ गया, 4 से आप 24 को काट दिए, तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है। पहली बात कि मेरी कैलकुलेशन तेज है, बार बार अनुभव से, प्रैक्टिस से, और वही काम मैं आपसे बार बार कहा हूँ कि अगर 20 तक का पहाड़ा और बार बार कैलकुलेशन की प्रक्रिया को मजबूत करेंगे तो सवाल को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप खुद बताइए इसमें कहाँ कॉन्सेप्ट है, कोई कॉन्सेप्ट की बात है, बिल्कुल नहीं, किसी कॉन्सेप्ट का काम ही नहीं है। एक चीज़ हो गई का मतलब गुणा, परसेंट, परसेंट का मतलब 1/100, और इसमें मैं कौन सा तीर लगा रहा हूँ आप बताइए, कुछ अलग अगर कर रहा हूँ तो बताइए। फिर का कह दिया, का मतलब गुणा, परसेंट कह दिया, परसेंट का मतलब 1/100, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या कह दिया, का है, का मतलब गुणा हो गया। बार बार देखिए, का गुणा परसेंट का 1/100, का गुणा परसेंट का 1/100, 25 से इसको काट दिया 4 बार में, 25 से इसको काट दिया 4 बार में, अब इसी 4 से क्या किया, काट दिया 24 को 6 बार में, इसी 4 से काट दिया 32 को कितनी बार में, 8 बार में, और 7 से 175 में भाग दे दिए, कितना हो गया, 25 हो गया। इन दोनों को जोड़ दिया 14 माइनस 25 -11 हमारा आंसर हो गया। बस इसमें कठिन कुछ है ही नहीं, नो कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस आपको एक चीज़ ध्यान देना है, तो वो ध्यान क्या देना है, कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन, गुणा भाग, ये दर्शाएगा कि आप कितने तेज़ी से गुणा भाग को कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ
चलिए मैं आपको प्रश्न देता हूँ। मान लीजिए मैं कहूँ कि यहाँ लिखा है 25/24 गुणे 18/15 गुणे 3/7 गुणे 35/8 यही लिखा है। अब इसको हल करना है तो फटाफट देखिए ना आपकी कौन सी संख्या किससे कट रही है। देखिए 6 से काट दीजिए, 6 चौको 24, 6 त्रिक 18, 3 से काट दीजिए, 3 पाँचे 15, 5 से काट दीजिए, 5 साते 35, खत्म बात। ऊपर 25 गुणे 3 गुणे 7 बच गया, नीचे क्या बच गया 4 गुणे 7 गुणे 8 बच गया, 7 से 7 काट दीजिए और 25 तिया 75 ऊपर हो गया और बटा 8 चौको 32 नीचे हो गया। क्या दिक्कत है इसमें, कोई समस्या ही नहीं है। जैसे क्या है कि ऊपर वाली संख्या से अंश से हर कट सकता है, अंश अंश में सब में गुणा होगा, अगर गुणे का निशान है तो हर हर का आपस में गुणा होगा, अंश वाला ऊपर से हर को नीचे काट सकता है। यही सब बेसिक रूल है। चलिए कुछ और प्रश्न हल करते हैं जिसके माध्यम से हमारा टॉपिक क्लियर होगा। जैसे मैं आपसे कह दूं, मान लीजिए 27 गुणे 4 माइनस 13 गुणे 6 और बटा क्या कह दूं आपसे 25/5 गुणे 2। तो 27 गुणे 4 कितना हो गया आपका 27 चौक 4 सत्ते 28 के 8 ले लूँगा, 4 दूनी 8 दो 10, 108 हो गया। यहाँ लिख लीजिए 108 माइनस 13 छक 78। अब यहाँ 25 में 5 से भाग देंगे, हो जाएगा 5 गुणे 2। अब ऊपर घटा दीजिए, कितना हो गया 8 में से 8 गया 0, 10 में 7 गया 3, 30 हो गया और 5 दूना 10 हो गया। एक शून्य से एक शून्य कट गया, आपका उत्तर कितना आ गया 3। क्या करना है, गुणा भाग के अलावा अगर कुछ भी करना हो तो बताइए। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि सर मुझे गुणा भाग करना नहीं आता। और गुणा भाग करना इसलिए आएगा कि आपका पहाड़ा मजबूत होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको अनुभव होना चाहिए कि आप खूब ढेर सारे प्रश्नों को हल कीजिए। चलिए एक और छोटा सा प्रश्न ब्रैकेट वाला हल करते हैं हम लोग। प्रश्न क्या है, देखिए पहले है लिखा हुआ 1 माइनस ब्रैकेट है, ठीक, 5 हो गया माइनस, फिर ये ब्रैकेट है 2 हो गया और उसके बाद क्या है प्लस, यहाँ ब्रैकेट में -5 है और उसके बाद क्या है 5 + 6 - 2 + 6 -2 हो गया और उसके बाद इस ब्रैकेट को बंद करके ये 2 लिखा हुआ है, फिर इस तरीके से, फिर ये ब्रैकेट बंद है, ठीक है। अब इसको हल करना है तो यहाँ एक माइनस ही रहने दीजिए, ये माइनस, ये ब्रैकेट बंद करिए, 5 माइनस मझला ब्रैकेट भी बंद करिए प्लस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। तो आप देखिए -5 और -2 -7 और -7 और +6 कितना हो गया, देखिए -7 + 6 ये -1 हो जाएगा, 7 में 6 गए 1 और 7 बड़ा है उसका चिन्ह यहाँ लगा दिए और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ऐसे। अब इसको हल करिए, 1 माइनस ये हो गया 5 माइनस, अब मसले ब्रैकेट में 2 यहाँ रहने दीजिए, इसका गुणा करवाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -2 अंदर हो जाएगा और माइनस प्लस फिर से माइनस, यानी 2 - 2, ये खत्म। अब 2 - 2 का मतलब 0 हो गया, इसको वहाँ छोड़ दीजिए। अब ये क्या हो गया 1 - 5 और -0, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया 1 - 5 और ये क्या हो जाएगा -4। सबको समझ में आ गया दोस्तों, कुछ कठिन नहीं है इसमें से, कुछ ऐसा है ही नहीं जो कठिन है। अब एक बार पुनः मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से इस प्रश्न को हमने एक झटके में सॉल्व किया है। सबसे पहले इस छोटे ब्रैकेट के अंदर को हमने हल किया, ठीक। देखिए -5 और -2 कितना हो गया -7, -7 + 6, मैं आपसे क्या कहा प्लस माइनस है तो माइनस की क्रिया होगी, तो माइनस की क्रिया यानी 7 में से 6 जाएगा, 1 आया, बड़ा अंक 7 है, इसके आगे का चिन्ह हमने लगा दिया, -1 हो गया, खत्म बात। अब उसके बाद क्या है, जब -1 हो गया तो अब 2 यहाँ पर ब्रैकेट के बाद अगर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है। जैसे अगर मैं कहीं कह दूं कि -1 इस तरीके से ब्रैकेट है और इस तरीके से 2 है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ इसका मतलब अपने आप गुणा है, तो गुणा कर दिया, -2 हो गया, 2 प्लस और प्लस माइनस फिर से माइनस हो गया, 2 - 2 0 हो गया, तो इस पूरे ब्रैकेट का मतलब ही खत्म हो गया। अब ये माइनस का भी मतलब खत्म हो गया क्योंकि ये तो 0 हो गया, 5 में से 0 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब 1 - 5, 1 - 5 का मतलब 4 और बड़ा अंक 5 है, उसका चिन्ह हमने 4 लगा दिया, बस सीधा सा है, आंसर है। तो इस प्रश्न को एक बार देख लीजिए और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपको जितने भी प्रश्न बताए जाएं, ये आपका फ़र्ज बनता है कि आप, चाहे उदाहरण मैं बता रहा हूँ चाहे जो बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए।
नोट करिए और इसको फिर अलग से भी सॉल्व करिए। प्लीज़ आप इस बात को मानिए, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, क्योंकि अगर आप ये कार्य नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी कि आप प्रश्नों को सही तरीके से हल कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, चलिए। अब मैं ये बात जान रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से प्रश्नों को हल कर रहे होंगे। चलिए, एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि 0.12 गुणे 0.0012 का बस मल्टीप्लिकेशन बता दीजिए। तो आप क्या करेंगे, 12 और 12 ऐसे 144, 12 गुणे 12 144 हो गया। अब देखिए 4 अंक पर यहाँ दशमलव है, 2 अंक पर यहाँ, 6 अंक चाहिए हमको। 3 अंक हमारे पास है तो 3 अंक हम अपने से बना लेते हैं, ख़त्म बात। यहाँ एक दशमलव लगा लिया हमने, फिर 0 कर दिया। 0.30 और 144, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर लिखा है 253 भागे 11 का 23, ठीक, 253 भागे 11 का 23। तो अभी देखिए मैं 253 लिखिए इसको आप, भागे 11 और का मतलब गुणा 23, ठीक। अब देखिए अगर आप पहले भाग देंगे, जैसे बात समझिएगा, अगर आप इस प्रश्न में सबसे पहले भाग देंगे तो आपकी क्या गलती होगी, आप सोच के देखिए। अगर सबसे पहले भाग देंगे तो क्या गलती होगी, ठीक है, सभी लोग समझ गए। अगर आप यहाँ भाग दे दिए इसमें, जैसे एक बात है, अगर आप इसमें भाग दे दिए तो क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, 23 हो जाएगा, ठीक। अच्छा पहले आप इस चीज़ को छोड़िए, मैं आपको बता रहा हूँ जो नियम क्या कहता है हमारा। नियम कहता है कि सबसे पहले का को तोड़िए, तो 11 गुणे 23 करिए। 11 गुणे 23 कितना हो गया दोस्तों, अब 11 तिया 33 हो गया, 11 दूना 22 3 25, 253 हो गया। और यहाँ 253 भागे है, ठीक। अब 253 में 253 से भाग करेंगे, कितना आएगा, एक प्रश्न ये है, इसका उत्तर आया 1, आंसर आ गया। ये हम किस तरीके से कर रहे हैं, जो हमारा मेथड है, जो ओरिजिनल मेथड है उस तरीके से किए। सबसे पहले हम क्या किए, जिन लोगों को लग रहा था कि क्रम अगर हम आगे पीछे करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये उन लोगों के लिए है कि देखिए 253 भागे 11 का 23 हमने कर दिया। अगर देखिए सबसे पहले अगर हम नियम से चलते हैं तो क्या होता है, 253 भागे 11, इसको यहीं छोड़ दीजिए। का 23 तो का मतलब गुणा। अब पहले इसको हल करिए, भले ये आपका भाग इसके पहले आ गया लेकिन ये का वाला गुणा है, हल करिए इसको, क्या हो जाएगा 253। अब 253 में से 253 से भाग दीजिए, 1 आ गया। अब इसी प्रश्न को मैं जो लोग गलती करेंगे उस तरीके से लगा रहा हूँ, लिख रहा हूँ। देखिए 253 भागे 11 का 23, यही लिखा था ना। अब मैं सबसे पहले अगर 253 भागे 11 कर दूं तो यहाँ 23 बार हो गया, ठीक, 23 बार भाग गई। अब 23 बार भाग अगर चली गई तो अब आप बताइए, जब 23 बार भाग गई और का कर दिया यहाँ पर, का 23 का 23 का मतलब 23 गुणे 23। अब बताइए कितना उत्तर आया। ये जो उत्तर आएगा ये हमेशा गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हमने प्रक्रिया ही पहले गलत कर दी। सबसे पहले क्या है, हमारी प्रक्रिया कहती है हमें कि बी के बाद ओ का मतलब का, उसके बाद डी, बात समझिएगा, उसके बाद डी। तो एक्चुअल तरीका हमारा क्या होगा, 253 भागे 11 का 23। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 253 भागे 11 का 23 का मतलब 11 गुणे 23 और इसका मतलब क्या है, 253 है। तो अब हो गया 253 भागे 253 बराबर 1, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए, एक छोटी सी लापरवाही से आपका उत्तर या तो 1 आएगा और या तो आएगा 23 गुणे 23, और ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा। आप लगा कर भी आएंगे, आप ये मान कर भी आएंगे कि अरे 23 गुणे 23 उत्तर तो आया ही था, मेरा तो सही ही है, और वो नंबर आपका कम हो जाएगा। तो यही तरीका होता है नियम से चलने का और नियम से न चलने का। चलिए अब अगला प्रश्न मैं आपको बता दूं। हाँ चलिए एक प्रश्न देख लीजिए, थोड़ा ये प्रश्न कठिन लगेगा आपको, बस मैं थोड़ा सा डरा रहा हूँ, कठिन नहीं लगेगा। 17.28 है भागे x है, पूरे के बटे क्या है 3.6 गुणे 0.2 बराबर क्या है 200। अब x का मान निकालना है, इसके बटा 1 कर दीजिए।
एक इधर गुणा कर देगा, 200 में इधर गुणा हो जाएगा। तो आप देखिए ये क्या हो गया, 17.28 भागे x रहने दीजिए बराबर, ये देखिए 36 दूना 72 हो गया। 36 दूना 72, इसका आप गुणा करके देखिएगा इस तरीके से 0.72 गुणे 200 होगा। अब आप इसको यही 17.28 भाग है तो इसको गुणे 1/x कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। इसमें जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 शून्य है तो 2 शून्य से दशमलव हट जाएगा, हो जाएगा 2 दूना 4, 2 साते 14, 144। अब x इधर गुणा करेगा और 144 इधर भाग करेगा तो हो जाएगा x बराबर 17.28 बटे 144। इतना आपको समझ में आ गया। अब इतना प्रश्न पहले आप नोट कर लीजिए, तब इस चीज़ को मैं अगले पेज पर हल करता हूँ। ठीक है, 17.28 बटा 144 किया हमने क्या, सबसे पहले 36 3.6 और 0.2 का गुणा कराया और इसका गुणा कितना हुआ 0.72, 36 दूना 72, 2 अंक पर दशमलव। अब उसके बाद इसमें गुणा करा दिया हमने 200 का, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 दशमलव हट गया तो बचा 72 गुणे 2 यानी 144। अब क्या किया हमने 17.28 भागे x यानी 17.28 भाग के स्थान पर गुणा कर दिया और इसको लिख दिया 1/x और 0.72 में 200 का गुणा करा दिया तो हो गया 144, 2 शून्य से दशमलव हट गया। अब x इधर गुणा कर रहा है तो इधर जाके इधर यहाँ पर ऐसे हो गया। ठीक, अब एक इधर गुणा करेगा एक इधर। अच्छा रुकिए, मैं आपको यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ। ये लिखा है ऐसे, देखिए 17.28 गुणे 1/x बराबर क्या था 144 था। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 17.28 पूरे के बटे x बराबर 144/1, यहाँ तक कर सकते हैं। अब एक इधर गुणा करेगा x इधर, तो एक इधर करेगा तो हो जाएगा 17.28। तो चुपचाप केवल इस x को इधर लाइए, 144 को इधर लाइए, तो x बराबर 17.28 बटा 144, 100 का गुणा करवा दीजिए ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 1728 बटा 144 गुणे 100। अब 144 से भाग दीजिए, देखिए कितनी बार भाग जाएगी। चलिए 12 से भाग देते हैं, 12 एकम 12 और यहाँ 5, 12 चौका 48, 12 चौका 48 और ये 12 12। ठीक, 12 से कट गया और फिर 12 से काट देंगे, ये 12 बार में कट जाएगा। अपना भाग देके देखिएगा, अब आपको इतना करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा आपका 12/100। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 शून्य है तो 2 अंक पर दशमलव लगाइए, 0.12, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें। चलिए आगे चलें। अब आप लोग कुछ प्रश्नों को नोट कीजिए और उन प्रश्नों को ज़रूर से हल कर लीजिएगा, जो डाउट होगा वो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ, लिखिए फटाफट लिखिएगा। 3.39 गुणे 3.39 माइनस 2.61 गुणे 2.61 और बटा 0.78। ठीक, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है 2.39 का वर्ग, 239 का वर्ग माइनस 1.61 का वर्ग बटा 2.39 माइनस 1.61। बिल्कुल हलवा जैसा प्रश्न है, आसान आसान प्रश्न है, खूब अच्छे से करिएगा आप लोग इसको। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे चल रहा हूँ। हो गया, अगला प्रश्न लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3.5 गुणे 3.5 प्लस 2 गुणे 6.5 गुणे 3.5 प्लस 6.5 गुणे 6.5। ठीक है, इसको हल करिए। 3.5 गुणे 3.5 प्लस 2.2 गुणे 6.5 गुणे 3.5 प्लस 6.5 गुणे 6.5। ठीक है, इसको आप हल करके दिखाइएगा। अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चलिए घातांक तो नहीं पढ़े हैं आप, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। चलिए देखिए,
अगला क्वेश्चन है आपका 64 माइनस 0.008 बटा 16 धन 0.8 धन 0.04। ये प्रश्न आपका है, हल कर लीजिए। 64 माइनस 0.08 बटा 16 धन 0.8 धन 0.04। और एक चीज़ और है, आप कोशिश करिएगा, क्या कोशिश करेंगे, कोशिश आप ये करेंगे कि ये प्रश्न हो सकता है क्यूब वाला हो, घन वाला हो, कोई सूत्र उसमें से लगे जिसकी पावर 3 है। मैं थोड़ा सा हिंट दे दिया, अब आप इसको करिएगा। सोचिए, मैं ऐसा करना नहीं चाहता लेकिन हिंट दे रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोग परेशान ना हो। चलिए बताइएगा, एक प्रश्न और लिखिए। 2 घंटा या 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? क्या है? कितना प्रतिशत है? नोट कर लीजिए प्रश्न। 2 घंटा या 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लिखिए। x का 30% प्लस 64 का 5/8 बराबर 121। हल करिए इसको। x का 30% प्लस 64 का 5/8 बराबर 121। चलिए एक प्रश्न और। 500 रुपये का 20%, ठीक, का 15%, का 10% क्या होगा? बराबर क्या होगा? ठीक है, बराबर 500 रुपये का 20% का 15% का 10% क्या होगा? ठीक, अगला प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ। 130 का x प्रतिशत बराबर क्या है दोस्तों? 10.4। इस प्रश्न को हल करिए आप। 130 का x प्रतिशत बराबर 10.4, तो x का मान क्या होगा? जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आपको x का मान बताना है। और दूसरा, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, आप बस मन से अच्छे से प्रश्नों को लगाते जाइए और कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक प्रश्न और देना चाहता हूँ आपको, दे दूँ उसके बाद क्लास को समाप्त करूँगा। ये देखिए लास्ट प्रश्न है, आप लिख लीजिए। 0.216 प्लस 0.064, ठीक है, बटा 0.36 प्लस 0.16 प्लस नहीं, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 0.24। इसको हल करिए, ये बराबर क्या होगा? इसको आप सरल करके इसका मान बताइएगा। इसको नोट कर लीजिए, 1-2 बातें बतानी है आपको, उसके बाद क्लास समाप्त करेंगे। चलिए नोट कर लिए आप? ठीक है, अब देखना यहाँ पर यह है कि आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चन मिले हैं आप सबको सॉल्व कीजिएगा। सबका होमवर्क मैं टेस्ट जांच नहीं कर पाता हूँ, सबके होमवर्क को देख नहीं पाता हूँ, देखता हूँ लेकिन मतलब काफ़ी लोगों का आ जाता है, इसलिए सबके होमवर्क को जांच पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब से मैं जितने भी होमवर्क आपको दूंगा, आप जब भी मेरी क्लास किया करिए, कोई एक स्टूडेंट क्या क्या करेगा, सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेगा, मैं उस क्वेश्चन को पेन पेपर पर लगा के भेज दिया करूँगा। ठीक, आप उससे अपने क्वेश्चन को मिला लीजिए। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप मेरे लगाए हुए से समझने की कोशिश कीजिए। अगर उससे भी आपको समझने में दिक्कत हो रही है तब आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए कि सर फला क्वेश्चन में मुझको दिक्कत हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब चाहे उस प्रश्न को मैं आपको ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, चाहे जैसे भी बताऊंगा,
मैं आपको बताऊंगा। और इस प्रकार अगर प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होगी, अगर ज़्यादा प्रश्नों की संख्या होगी तो मैं क्या करूंगा, उस पर एक 20 मिनट 25 मिनट की जो भी डाउट क्लास होगी, क्लास से हट के मैं एक डाउट क्लास कर दूंगा जिसमें सबका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तक सरलीकरण में मैं जितने भी प्रश्नों को आपको दिया हूँ, एक जगह उन सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन करके उसको सॉल्व कीजिए। और मैं आप जब क्वेश्चन का कलेक्शन करेंगे तो मुझे भेज दीजिएगा, मैं सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करके भेज दूंगा। आप उससे मिला लीजिएगा और मिलाने के बाद जो जो प्रश्न आपका गलत है, आपको लगे कि सर से मुझे समझने की आवश्यकता है, तो आप मुझे बताइए, मैं आपका डाउट दूर करूंगा। और अगर प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होगी तो मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, 15 या 20 मिनट की मैं डाउट क्लास लूँगा जिससे सबका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और एक और निवेदन है कि इस क्लासेस को, चाहे हिमांशु सर की क्लास हो चाहे मेरी क्लास हो, आप इन क्लासेस को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर किया कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और वो समझ सकें कि दो टीचर ऐसे भी हैं जो हमें बहुत अच्छी चीज़ें बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाते हैं, जो हमें हमारे लक्ष्य को या हमारे गोल को प्राप्त करने के लिए बहुत काफ़ी हैं। चलिए, इसी के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब मेहनत से पढ़िए और बच बचा के, मौसम से बच के, सब कुछ अच्छे तरीके से बच के, खुद को स्वस्थ रख के पढ़ते रहिए। और इसके बाद अगला चैप्टर हमारा शुरू होगा भिन्न का, लेकिन उसके पहले एक टेस्ट होगा और उस टेस्ट के बाद जो दूसरा काम है वो आपकी एक डाउट क्लास होगी आपके सारे प्रश्नों के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 1 या 2 दिन के अंदर जल्द से जल्द अपने डाउट को मुझ तक पहुंचा दीजिए ताकि मैं उस पर एक क्लास रिकॉर्ड कर सकूं और आपको अगले चैप्टर के लिए तैयारी शुरू करवा सकूँ। तो अब अगला चैप्टर हमारा भिन्न है, फ्रिक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक टेस्ट और फिर अपना डाउट क्लास। चाहे डाउट क्लास पहले कर लीजिए चाहे टेस्ट कर लीजिए, लेकिन दोनों जल्द से जल्द करना है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा।